नमस्कार। मैं अंसारी सर अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से पुनः आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं और अपना विषय वस्तु आपको बताएं, आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है, कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का वीडियो ख़ास तौर से इग्नू असाइनमेंट से संबंधित है और इग्नू के छात्रों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, असाइनमेंट्स इग्नू में एक कंपलसरी पार्ट है उनके स्टडी का। ज़्यादातर सब्जेक्ट में असाइनमेंट 30% मार्क्स कैरी करता है और जो भी छात्र इग्नू में एडमिशन लेते हैं शायद उनको ये बात मालूम हो। छात्र एग्जामिनेशन से पहले अपने असाइनमेंट को सबमिट करते हैं, उनका इवैल्यूएशन होता है और एग्ज़ाम के बाद उनके ग्रेड कार्ड में उसका मार्क्स रिफ्लेक्ट करता है और अल्टीमेट रिजल्ट में असाइनमेंट का मार्क्स पूरा रिफ्लेक्ट करता है। आपके थ्योरी का मार्क्स और जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, तमाम मार्क्स आने के बाद आपके फाइनल रिजल्ट पब्लिश होते हैं। लेकिन बहुत सारे छात्रों को फिलहाल कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि उनका असाइनमेंट्स का मार्क अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से वह तमाम पेपर्स में पास होने के बावजूद भी उनका मार्कशीट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अर्थात वो अभी तक सक्सेसफुल डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, जिनकी वजह से वो फर्दर स्टडीज़ के लिए एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनका सेशन मिस हो जाता है। उसी विषय को लेकर आज हम एक चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ विषय वस्तु पर आता हूं। मैं आपको अपने स्लाइड के माध्यम से कुछ बातें बता रहा हूं, आप ध्यान से हमारे स्लाइड को देखिए और बातों को समझिए। जैसा कि जानते हैं, लास्ट ईयर 2020-21 के दौरान कोरोना पीरियड में इग्नू ने असाइनमेंट ऑनलाइन कर दिया था। ज़्यादातर रीजनल सेंटर ने यह प्रोविज़न दे दिया था कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना है। कहीं कहीं यह ऑफलाइन भी रहा होगा, अलग अलग रीजनल सेंटर के अपने नोटिस थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस नोटिस को फॉलो किया होगा, उसी हिसाब से काम किया होगा। बहुत सारे छात्रों ने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी तरीका था सबमिट किया था। अब हम इस बात पर आते हैं कि हम लोग जो असाइनमेंट सबमिट करते हैं, कैसे कैसे असाइनमेंट सबमिट करते हैं। पहले असाइनमेंट सिर्फ ऑफलाइन स्टडी सेंटर में सबमिट हुआ करता था, लेकिन 2020 के बाद और 2020 के दौरान असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिशन का एक प्रोविज़न आ गया। आप लोग शायद उस बात से अवगत होंगे। तो कैसे कैसे असाइनमेंट सबमिट होता है, पहले हम लोग ये देख ले। देखिए, आप जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो क्या था, सबसे पहला उपाय हम लोग करते थे क्या कि भाई आप अपने स्टडी सेंटर में विजिट करते हैं। आप अपने स्टडी सेंटर में विजिट करते हैं, वहाँ पे असाइनमेंट, यही ट्रेडिशनल तरीका, शुरू से यही तरीका चला आ रहा है। लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में क्या हुआ कि असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिशन करना वक्त की ज़रूरत थी और उस समय बहुत सारे रीजनल सेंटर ने अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड किया, आरसी ने अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड किया और ईमेल आईडी में आप अपने असाइनमेंट को आपने भेज दिया। उनके कुछ गाइडलाइन थे, उस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ता था। तो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपने सबमिट कर दिया। उसी दौरान एक और तरीका था, कुछ रीजनल सेंटर ने गूगल फॉर्म दे दिया था। गूगल फॉर्म के माध्यम से आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। ये रहा असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका। ये असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका अलग अलग रीजनल सेंटर में अभी भी चल रहा है। कुछ लोग ऑफलाइन, कुछ लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। आप जो भी रीजनल सेंटर को बिलोंग करते हैं, उनके वेबसाइट को फॉलो कीजिएगा, उनका क्या इंस्ट्रक्शन है। हम जो भी बातें बता रहे हैं, आप फाइनली अपने रीजनल सेंटर या इग्नू का जो मेन वेबसाइट है, उसमें जो भी तौर तरीका उसको फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से कीजिए। अब हम आते हैं उसके नेक्स्ट स्लाइड में।
होता क्या है कि इग्नू में जिन लोगों ने अपना असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट किया था, उसका इग्नू ने एक पीडीएफ, एक लिस्ट पब्लिश किया, एक पीडीएफ फाइल पब्लिश किया, और ये पीडीएफ फाइल में उन तमाम छात्रों के नाम थे जिन लोगों ने अपना असाइनमेंट सबमिट किया था। ख्याल कीजिएगा, जिन लोगों ने अपना असाइनमेंट सबमिट किया था। अब सवाल है कि आपने सबमिट किया, आपका नाम आ गया, लेकिन क्या आपका असाइनमेंट अप्रूव हुआ कि नहीं? सबमिशन अलग बात है, अप्रूवल अलग बात है। बहुत सारे छात्रों ने सबमिट किया, आपका असाइनमेंट वहाँ चला गया, लेकिन आपका लिस्ट में नाम भी आ गया, लेकिन क्या आपका असाइनमेंट अप्रूव हुआ कि नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपका असाइनमेंट अप्रूव हुआ नहीं हुआ, ये डिपेंड करता है कि आपने वो जो रीजनल सेंटर के गाइडलाइन को फॉलो किया था कि नहीं। तो क्या मिनिमम गाइडलाइन था? अलग अलग गाइडलाइन हो सकते हैं। जो एक कॉमन गाइडलाइन जो थी, उस बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए, उस दौरान जो अलग अलग रीजनल सेंटर ने अपने गाइडलाइन में जो कुछ दिया था कि जो लोग भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, उनको प्रत्येक पेज में साइन करना होगा। प्रत्येक पेज में साइन करना होगा। जो भी असाइनमेंट के, जो भी आपने जितने सीट सबमिट किए हैं, उन पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। बहुत सारे रीजनल सेंटर में ये इंस्ट्रक्शन था। तो अब आपने अपने प्रत्येक पेज में साइन किया था कि नहीं किया था? अगर नहीं किया था तो समस्या आ सकती है। दूसरा एक और तरीका था कि कुछ रीजनल सेंटर ने स्टडी सेंटर में असाइनमेंट सबमिट करवाया था। अगर आप स्टडी सेंटर में असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो प्रत्येक पेज में सिग्नेचर का बाध्यता नहीं है, आप जानते ही होंगे। उसके बाद एक और ज़रूरी बात कि जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं, असाइनमेंट सबमिट करते वक्त आपको फ्रंट पेज, इंट्रोडक्शन पेज, ये अपने असाइनमेंट के संग लगाना पड़ता। ये फ्रंट पेज और इंट्रोडक्शन पेज अलग अलग स्टडी सेंटर के थोड़े डिफर हो सकते हैं। या तो आपका रीजनल सेंटर या इग्नू ने अगर कोई फॉर्मेट दिया है तो आप उस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। तो क्या आपने अपना फ्रंट पेज और इंट्रोडक्शन पेज लगाया है कि नहीं? अगर आपने फ्रंट पेज या इंट्रोडक्शन पेज नहीं लगाया है तो समस्या हो सकती है। हो सकता है कि आपका वैलिड सबमिशन नहीं माना जाए। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए, इनरोलमेंट नंबर। बहुत लोग बड़े कैजुअली असाइनमेंट को जमा कर देते हैं। इनरोलमेंट नंबर, एक भी संख्या अगर आपकी कहीं गलत हो जाती है इनरोलमेंट नंबर में, तो पूरा का पूरा आपका खेल बिगड़ जाएगा। आपका जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया है पूरी तरह से इनवैलिड माना जाएगा। तो क्या करना, आप जो है सबमिट कर रहे हैं उस समय आप किसी भी तरह से अपने इनरोलमेंट नंबर में कोई भी अगर आप गलती कर दें, कोई भी संख्या अगर मिस हो गई है, तो अगर आपका वैलिड इनरोलमेंट नंबर नहीं रहा है तो हो सकता है कि आपका असाइनमेंट सबमिट होने के बावजूद भी अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद क्या है, क्योंकि ऑनलाइन जब आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो आपको स्कैन करके सबमिट करना है। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है या सुविधा नहीं है तो क्या करना है आपको कि गूगल प्ले स्टोर से कोई भी अच्छा स्कैनर ऐप डाउनलोड करके आपको अच्छे से स्कैन करके भेजना है, ताकि आप जो कुछ भी कंटेंट लिखे हैं वो क्लियर हो, विजिबल हो। ठीक है, तो अगर आपका स्कैनिंग में कोई इशू है तो समस्या, तो आपको क्या करना, प्रॉपर स्कैन कॉपी, प्रॉपर एकदम क्लियर स्कैन। देखिए ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा अब पांचवा और छठवां पॉइंट क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सबमिट किया और आपका स्टडी सेंटर फंक्शनल नहीं है या आपका स्टडी सेंटर क्लोज हो गया है। रिसेंटली कोलकाता रीजनल सेंटर में बहुत सारे स्टडी सेंटर
मर्ज हुए हैं। जो पुराने स्टडी सेंटर, एक आध स्टडी सेंटर बंद हो गए हैं और उनको एक नए स्टडी सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। बहुत सारे स्टडी सेंटर के छात्रों को एक पार्टिकुलर स्टडी सेंटर में, इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले बना दिया है। और मैं बता दूं आपको, फ्रंट पेज से रिलेटेड भी एक वीडियो हमने बताया, उस वीडियो को आप पूरी तरह से अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और जो छात्र कलकत्ता रीजनल सेंटर के हैं, वो उनका जो स्टडी सेंटर चेंज हुआ है वो भी आप अपना हमारे यूट्यूब चैनल में उसका वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा। अब आते हैं, अब एक और जो गलती होती है, कभी कभी जो आपका स्टडी सेंटर है, गलती से बोलिए या जो भी बोलिए, आपका स्टडी सेंटर आपके असाइनमेंट को मिसप्लेस कर देता है, या ऐसी घटनाएं सुनने में आई है। तो हो सकता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया, इतने सारे असाइनमेंट सबमिट होते हैं और उस दौरान क्या हुआ कि आपका जो असाइनमेंट है कहीं मिसप्लेस हो गया। तो ये समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका असाइनमेंट का मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में हो सकता है शो नहीं कर रहा। चलिए आते हैं, इसके बाद क्या है। सब कुछ आपने सही किया, फिर भी आपका मार्क्स शो नहीं कर रहा है, आपके ग्रेड कार्ड में आपका मार्क्स शो नहीं कर रहा है। क्या कीजिएगा, क्या उपाय है, आते हैं एक एक पॉइंट पर। अगर आपने अपना असाइनमेंट स्टडी सेंटर में सबमिट किया है ऑफलाइन, तो आप अपने स्टडी सेंटर को विजिट कीजिए, आप पर्सनली बात कीजिए, हो सके तो एप्लीकेशन दीजिए, जो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं उसका रिसिप्ट लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आप जो भी किसी भी स्टडी सेंटर में कोई भी असाइनमेंट सबमिट करते हैं, उसका रिसिप्ट हमेशा अपने पास संभाल के रखें। जैसा कि मैंने कहा कि आपने किसी स्टडी सेंटर में अपना असाइनमेंट सबमिट किया और उस स्टडी सेंटर से वो असाइनमेंट मिसप्लेस हो गया, अगर आपके पास रिसिप्ट है तो आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि मैंने सबमिट किया था, आपके एंड से गलती हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने ऑनलाइन सबमिट किया है तो आप रीजनल सेंटर विजिट कर सकते हैं या रीजनल सेंटर में ईमेल कर सकते हैं। आप या तो रीजनल सेंटर में कांटेक्ट कीजिए या तो आप वहाँ पे ईमेल कीजिए, एक तरीका। दूसरा क्या है, इग्नू का आईग्राम का पोर्टल बहुत ही एक्टिव पोर्टल है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत शीघ्र रिस्पांस मिलता है। आप उनके आईग्राम में अपना क्वेरी रेज कीजिए, अगर यहाँ समस्या का समाधान हो जाता है तो ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो अंतिम उपाय क्या है। अंतिम उपाय, जैसा कि आप जानते होंगे, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आप आरटीआई के तहत एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ वैलिड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सूचना का अधिकार यह एक अधिकार है जिसके माध्यम से आप अपने असाइनमेंट से संबंधित और बहुत सारी सूचनाएं, जो वैलिड सूचनाएं हैं, जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट की सूचनाएं हैं, वो ले सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अब चूंकि आरटीआई कितना कारगर है, जो लोग आरटीआई किए हैं उनको इसका अंदेशा होगा। पिछली बार किसी छात्र ने हमें आरटीआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताया था कि उसके संग क्या क्या समस्याएं हुई थी। एक थर्ड ईयर की कोई छात्र या छात्रा थी, उनका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ था, हालांकि वो थ्योरी पेपर में पास थी। उन्होंने अपने स्टडी सेंटर को कांटेक्ट किया, भरबली वहाँ के स्टडी सेंटर ने उनको बता दिया कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स इतने हैं, लेकिन वो मार्क्स फॉरवर्ड नहीं हुए थे या उनके ग्रेड कार्ड में शो नहीं हो रहे थे। कहीं ना कहीं किसी लिंक में कोई ना कोई गलती हुई थी या किसी ने किसी को फॉरवर्ड नहीं किया था। तो
इस वजह से क्या हुआ, वो छात्र फर्दर तो मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाह रहे थे, अर्थात उनका थ्योरी पेपर सब कुछ क्लियर था, उनके असाइनमेंट के मार्क्स भी उनके स्टडी सेंटर ने उनको बता दिया था कितना मार्क्स है, लेकिन ऑफिशियली वो उनके ग्रेड कार्ड में शो नहीं कर रहा था। तो उनका समझ लीजिए एक सेशन लैप्स हो गया, वो मास्टर डिग्री में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने अपने स्टडी सेंटर को कांटेक्ट किया था, स्टडी सेंटर ने बता दिया था कि उनका मार्क्स 72 है, लेकिन उनके ग्रेड कार्ड में नॉट कंप्लीटेड का स्टेटस शो कर रहा था, जिसकी वजह से उनको पास नहीं डिक्लेयर किया गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आरटीआई का कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया और आरटीआई किया। मैं आपको बता दूं, अगर आरटीआई से संबंधित कोई भी अगर समस्या है और आप चाहते हैं कि अगर आप खुद आरटीआई कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका होकर आरटीआई में आपकी सहायता करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम भरपूर सहायता करेंगे। तो उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन किया, वाई द स्टेटस ऑफ असाइनमेंट एंड द ग्रेड कार्ड ऑफ इनरोलमेंट नंबर, छात्र का जो भी इनरोलमेंट नंबर था हमने हाइड कर दिया है, ठीक है। प्रोग्राम कोड, जो भी प्रोग्राम कोड था, प्रोग्राम कोड बीकॉम था। टाइमली सबमिशन के बावजूद भी अपडेट क्यों नहीं हुआ। फिर उस छात्रा का प्रश्न था कितना समय लेगा, कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से मेरा स्टेटस अब तक अपडेट नहीं हुआ, और क्या स्टडी सेंटर ने मेरे मार्क्स को फॉरवर्ड किया कि नहीं। इन तमाम प्रश्नों के संग उन्होंने एक आरटीआई किया। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर आरटीआई के जवाब 30 से 35 दिन में आ जाते हैं। उस छात्र को भी उनका जवाब मिला, देख लीजिए। आरटीआई का जो रिप्लाई था, द असाइनमेंट मार्क्स ऑफ जो भी सब्जेक्ट है BGE 101 कोर्स आर नॉट रिसीव फ्रॉम द रीजनल सेंटर कोलकाता एंड ईमेल इंक्वायरिंग अबाउट द सेम हैज बीन सेंट टू रीजनल सेंटर कोलकाता। आरटीआई जब इग्नू हेड क्वार्टर में गया तो इग्नू हेड क्वार्टर ने क्या जवाब दिया, इग्नू हेड क्वार्टर ने जवाब दिया कि रीजनल सेंटर कोलकाता से उनके पास मार्क्स नहीं आया है। उन्होंने एक ईमेल इस बारे में रीजनल सेंटर कोलकाता को भेज दिया है। जैसे ही मार्क्स रिसीव होगा आपके ग्रेड कार्ड में मार्क्स शो करने लगेगा। साथ ही साथ उन्होंने एक और लेटर उस छात्र को दिया और इसका एक कॉपी रीजनल सेंटर कोलकाता में भेजा। ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट था, वी हैव रिसीव्ड एन आरटीआई एप्लीकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टूडेंट रिगार्डिंग नॉन अपडेशन ऑफ द असाइनमेंट मार्क्स। हमने स्टूडेंट का नाम, इनरोलमेंट नंबर हाइड कर दिया है। इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेटेड दैट द असाइनमेंट अवार्ड ऑफ द अबव कोर्स रिलेटेड टू अबव स्टूडेंट हैव नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम योर एंड। अर्थात हेड क्वार्टर ने कलकत्ता रीजनल सेंटर को एक पत्र लिखा कि आपकी तरफ से हमको मार्क्स अभी तक नहीं मिला है। इट इज़ रिक्वेस्टेड द सेम में काइंडली बी फॉरवर्डेड एट द अर्लीस्ट। और उन्होंने रीजनल सेंटर को अनुरोध किया कि आप शीघ्र इस मार्क्स को हमें भेजें। उसके बाद देखिए, उसके बाद उस छात्रा या छात्र का मार्क्स 10 से 15 दिन में अपडेट हो गया और उनको उनका पास सर्टिफिकेट या जो रिजल्ट है मिल गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सूचना है आपको पसंद आई होगी और आप भी अगर इस तरह की किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो हमारे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको आरटीआई करने में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सूचना पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।